काम किया है? मैं सामान ला दिया तो उसको आप गाली देंगे? मैं सामान ला दिया अपने क्रेडिट पे, उसको आप गाली देंगे? नहीं, तो आप उसके बाद हमसे क्यों कर रहे हैं? आप किससे सामान ले रहे हैं आप जानिए। मैं ही पैसा दूंगा ना, तो आप पास क्यों नहीं करा रहे हैं? पैसा हम देंगे, आप बात नहीं सुनेंगे, चिल्लाने लगेंगे तो कैसे बात होगी? हम जब कह रहे हैं, हम कहने जा रहे हैं कि 12 बजे आइए, तो आप लगे हैं चिल्लाने, गला फाड़ने से भी ऑर्डर जाएंगे और भाई ले लेंगे। डराने का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं बियर राव जी बात सुनिए, मैं डराने का बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। चिल्लाने का बात किया आप? नहीं, चिल्ला के बात क्यों नहीं? चिल्ला के बात करूंगा? नहीं करेंगे आप चिल्ला के बात? क्यों नहीं करूंगा? एकदम नहीं करेंगे चिल्ला के बात। आप मेरे नीचे काम कर रहे हैं, मैं आपके ऊपर काम करता हूँ। प्रधान जी तो ये गलतफहमी भूल जाइए कि आपके नीचे काम कर रहा हूँ मैं। आपके जैसे 25 लोगों को लेकर घूमता हूँ मैं। वो ठीक है, घूमते होंगे। वो आपका मैटर है, वो हमारा मैटर नहीं है। ये ऐसा मानो कि इतना नहीं हैसियत बा तोरा नीचे तो हम काम करा लेब। बात सुनो पहले, कहत रहे कि 12 बजे या तू लग अपन भौकाल बतियावे। भौकाल नहीं की हम बतियावत, आप मजबूरी समझ नहीं रहे। आज 2 महीने से मैं आपसे बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट किया आपके घर जाके हम और पिताजी आपके आप दरवाजे पे बैठ के भी आपसे बात किए, उसका भी आप सम्मान नहीं किए। आप उसका भी सम्मान नहीं किए। नहीं मना कर दिए क्या? हम नहीं बोले कि चलिए आता हूँ, कल आऊंगा, आपका कर दूंगा। कितने दिन हो गया? उसके बाद हमने मना नहीं किया, हम अपनी समस्या बताए। समस्या सही थी। हम ये नहीं किया कि हम आपका पेमेंट में नहीं करेंगे, ये तो कहे नहीं। हम सम्मान अगर नहीं करना होता तो मना किए होते ना, तभी हम भी आप समझे होते। आप उतना भी समझे होते। आज आप देख रहे हैं कि सवेरे से सुनिए, आज मैं आपसे कह रहा हूँ, आज आया हूँ, हमारे चाचा मरे हैं घाट पे। आपको नहीं पता कि बलराम बाबू मरे हैं? नहीं जानते हैं? अरे मालूम है तो मान लीजिए, डेली उसी में आप नहीं फंस रहे हैं। बकवास मत करिए, मेरी बात सुनिए। काम कराना है तो सुनिए मेरी बात। मैं बोलने जा रहा था कि 12 बजे आइएगा, आप अपना भौकाल शुरू कर दिए हैं। अब भौकाल से ना पेन राव को हिला नहीं पाएंगे आप, समझ रहे हैं ना? भौकाल मत बताइए, काम कराना है तो काम करें। मैं बोलने जा रहा हूँ कि 12 बजे आइए रसीद फसीद लेके, तो आप कह रहे हैं कि टाइल्स तोड़वा लेंगे। टाइल्स तोड़वा देंगे, इतनी हिम्मत है आपकी? अरे आज 5 दिन से तो 12 बजे को रोजगार सेवक से बोले कि आप इसी लेके आइएगा, ये लेके आइएगा, उनको सारा दे दिया हूँ। अब क्या दे दूँ उनको? किसको दे दिया है? रोजगार सेवक को। क्या दिया है? हम उनसे पूछे तो कहे कि बाउचर नहीं दिया है। बिल बाउचर सब दे दिया हूँ उनको, बिल बाउचर दे दिया हूँ। कब दिया है? हाँ कल दे दिया उनको। हाँ कल दिया तो हमको बताया है कि उनको दे दिया है। अरे वही बोले कि वो फोन किए थे हमारे पास, बिल बाउचर दे दीजिए, वो आएंगे कल। हाँ तो बोले ना वो कल आएंगे, तो जब वो बोले थे कि कल आएंगे, तो आपको ये पूछना चाहिए था कि साहब कितने बजे आएंगे। तो आप करेंगे हमारा फाइल दे दीजिए, मैं टाइल्स तोड़वा दूंगा। कल 11 बजे तक फाजिनर थे ना, 11 बजे तक फाजिनर थे ना। तो क्या कर रहे थे आपको पता है? नहीं 11 बजे तक, उसमें 10 मिनट आप समय हमारे लिए नहीं निकाल सकते थे। उसमें 1 मिनट नहीं निकाल सकते थे, ठीक है ना? आपके नौकर नहीं है कि उसमें से निकाल लेंगे। हम क्या काम कर रहे थे आप जान रहे थे? तो उसमें से निकाल लेंगे 10 मिनट, उसमें से 1 मिनट नहीं निकाल सकते थे। हाँ और सुन लीजिए, एक चीज कान खोल के सुन लीजिए पहले, आज के बाद हमसे धमकी भरी भाषा में मत बात करिएगा। हम आपको धमकी दे रहा था? आपको धमकी दिया मैं? नहीं आपने कहा है कि टाइल्स तोड़वा दूंगा, ठीक? अच्छा तो सुन लीजिए पहले, कोई सरकारी काम आप करा सकते हैं, उसको तोड़वा नहीं सकते हैं। टाइल्स जिस दिन तोड़वा देंगे, आप सुन लीजिए, टाइल्स तोड़वा देंगे ना, तो उसी के अगले दिन से प्रधान सब बढ़ जाएगा आपके यहाँ से। 95(6) की नोटिस होगी, प्रधानी खत्म हो जाएगी, बैठ जाएंगे, जेल चले जाएंगे। अगर आपको इस बात पे भरोसा ना हो तो टाइल्स आज ही तोड़वा दीजिए, ठीक है? आज ही आप टाइल्स तोड़वा दीजिए। लेकिन फाइल भी मैं आपको दे दे रहा हूँ। नहीं सुन लीजिए, दीजिएगा, मतलब इसके मतलब आप धमकी दिए है? नहीं सुन लीजिए, धमकी आप नहीं कराएंगे, यही बात है ना? आप पेमेंट नहीं कराएंगे। पेमेंट अगर नहीं कराना होता तो जयप्रकाश मिश्रा से कहे होते कि साहब कल आएंगे। आपको पूछना चाहिए था ना कि साहब आज आप आएंगे कि नहीं आएंगे, कि आप फोन उठाते ही धमकी देना शुरू करेंगे। धमकी मैं आपको धमकी दिया?
टाइल्स तोड़ने की धमकी देना कि टाइल्स उखड़वा ले रहा हूँ। तो जब भाई अगला परेशान कर रहा, मैं अपना खेत बेच के दूँ उसको, अपना खेत बेच के दूँ? आप बताइए, अपना खेत बेच के दूँ? नहीं, खेत बेच देते हैं, उसमें पेमेंट नहीं होता है, एडवांस पेमेंट नहीं आपको करता हूँ मैं। तो किए हैं तो आप दिया नहीं हूँ, चलिए उससे पूछूं कि दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ। और जब 1.5 लाख का टाइल्स, 2 लाख 2.5 लाख का टाइल्स दिया, वो 10,000 20,000 में मानेगा? सुन लीजिए, जैसे आप छटपटा रहे हैं ना, उसी तरह से हमारा ये सब कितने दिन से बाकी लगाए हैं। हम तो नहीं छटपटा रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे कि प्रधान जी आपका फैलिया फाड़ के फेंक देंगे, पीछे नहीं देंगे तो अगला नहीं करेंगे। हम छटपटा रहे हैं, उसी तरह दूसरे को भी दर्द होता है प्रधान जी। जैसे चिल्ला रहे हैं ना, आज हमारी भी जरूरत होती है, हमारा भी काम होता है, लेकिन जब पैसा आप लोगों को मिलता है ना तो आपको अपना काम खाली दिखाई देता है। अभी इसका भी पेमेंट करूंगा ना, पैसा मिल जाएगा, आप हमारा सारा भूल जाएंगे, आप अपना कर्ज उतार के निश्चिंत हो जाएंगे। आप बताइए, आपके खाते में भेजवा देता हूँ उतना। अरे खाते में क्या भिजवाएंगे, मेरे खाते में भिजवा देंगे या कल के डेट में FIR करा देंगे। नहीं, कितना पैसा दिया है, जितना जहाँ कहेंगे जिस फार्म पे, उस फार्म पे भिजवा दूंगा। नहीं, फार्म को छोड़िए, आप हमारा जब पेमेंट होता है, सुन लीजिए, कभी आप हमको कष्ट इस बात का होता है ना कि जब आप लोग दोनों पिता पुत्र आते हैं तो खाली पेमेंट की बात करते हैं कि पेमेंट हमारे कब हुई। ये एक बार भी नहीं पूछते हैं कि साहब आपको के बाकी बा, आपके कितना बाकी बा ले ली, कभी पूछे हैं? अरे तो पेमेंटवा हुई तब ना आपके दिया, जरूरत नहीं है। अरे पेमेंटवा हुई तब ना दिया, ना मिलेला। कुछ देखिए, फोन के बात में 1 रुपया नहीं है। अरे वो सब छोड़िए, ये सब फोन की बात नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात, ये सब बात आमने सामने टेबल पर होती है, ठीक है? आप जो है, आपको मैं ये कहने जा रहा था, सुन लीजिए कि 12 बजे आइएगा, ठीक है? ठीक है। और पुराना सारा फाइल लेके आइएगा, ठीक ना? हाँ, उसका हिसाब हो जाएगा और मेरा कितना बचा है वो हिसाब हो जाएगा, और आपका ये पेमेंट आज मैं बना दूंगा, फाइल बन जाएगी, और मैं नहीं रहूंगा आज के बाद 2 दिन तक, और आप जो है ऑपरेटर को पकड़ के ले जाके लगवा लीजिएगा। ठीक है। यही मैं कहने के लिए फोन उठाया हूँ। तो आप जो है अच्छा, दूसरी चीज है ना कि ये काम करा के उसको फोड़वाने की धमकी मत दीजिएगा तहस में आकर के। वो तो ना हो पर शिकायत कर दिए तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, तो ये सब गलत चीज है, ये सब तहस में आके एक संवैधानिक पद पर है, और दूसरा जो शब्द निकाले है ना कि हम आपके नीचे काम करते हैं, ये भी भूल जाइएगा। हम आपके नीचे नहीं काम करते हैं, हम सरकार के निर्देश पर सरकार की योजनाओं की निगरानी करते हैं, और सही से निगरानी कर देंगे ना तो प्रधानी भूल जाएंगे। सही से निगरानी कर देंगे तो उसी के लिए हम लोग हैं, लेकिन हम लोग उसी में चोरी करते हैं। सरकार हमको जिसके लिए रखी है, सरकार हमको बना के चौकीदार भेजी है, लेकिन हम चोर बन गए हैं वहाँ जाके। हम चोरी करते हैं, चोरी करवाते हैं, तो उसी में तो पैसा आप कमाते हैं, हम कमाते हैं, समझ रहे हैं ना? इसलिए तालमेल बना के रहिए, धमकी उमकी सचिव को मत दीजिएगा कभी, और सचिव आपके अंडर में नहीं काम करता है, ये गलतफहमी भी निकाल दीजिएगा। हाँ, तो आप सचिव जो है, हम जो है पहले क्या था, हम लोग चेक काटते थे तो आपका मानदेय मिलता था, प्रधान का मानदेय हम ही लोग देते हैं, प्रधान का मानदेय सचिव नहीं देता है, हमें डंगा लगाता है मानदेय मिली। तो इक्वल हम कहें कि हम आपके मानदेय दिले, आप कहिए कि आप हमारे अंडर में काम करते हैं, आप हमारे नौकर हैं, ये भावना दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है? सचिव आपका आपके घरेलू नौकर नहीं है, तो ये सब मत कहिएगा हमसे दोबारा कि आप हमारे अंडर में काम करते हैं, ठीक ना? जब उतना नियम कानून लिखने लगेंगे तो फिर हम ये कह देंगे आप प्रधान नहीं है, प्रधान आपकी पत्नी है, तो आप क्या कहेंगे बताइए? ये सब चीज नहीं कहा जाता है। काम कराइए, काम से मतलब रखिए, तालमेल बना के रहिए, अपना भी देखिए, दूसरों का भी हित देखिए। अरे महाराज, जब आपके पास सुनिए एक मिनट, प्रधान जी, जिस तरह आपके पास एक कर्जदार चाहे जो भी हल्ला कर रहे हैं ना, वैसे ही सचिव के पास भी उनके लोग हल्ला करते हैं, लेकिन आप लोग हमारा दर्द नहीं समझते हैं। उस टाइम पे आप अपना काम करके निकल जाते हैं, कभी नहीं है, नहीं समझ रहे? इस समय आपको हम समझ रहे हैं कि आपको दर्द हो रहा है कि वो अगला प्रेशर डाल रहा है, तो वो सेम चीज महसूस करिए कि सचिव को भी ऐसा दर्द होता होगा, हमारा भी दर्द समझिए। और हम कभी भी पहले पूरी बात सुननी चाहिए, उसके बाद अपनी बात करनी चाहिए। फोन उठाते ही आप जब तय समय बात करेंगे, मान लीजिए हम आपको फाइल दे देते, फाइल आपको हम दे देंगे, ठीक, आप टाइल्स तोड़वा देंगे, उसके बाद क्या होगा, पेमेंट हो जाएगा आपका। उसके बाद जो टाइल्स वाला लगाया है वो आपको आपसे पैसा लेना छोड़ देगा?
अरे तो उसके बाद मिलेगा ना। अरे सुनिए बता रहा हूँ, आज 2 महीना हो गया, आपसे मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा था, थोड़ी पेमेंटवा करा दीजिए। 2 महीना और 3 महीने सुन लीजिए, अब पुरानी बात मत गढ़िए। 2 महीने चाहे 3 महीना हो गया, हम लोग की समस्या आप नहीं समझेंगे। आप आइए 12 बजे के बाद और पुरानी सारी फाइलें जेपी मिश्रा को ये लेते हैं, ठीक है। और हम इसका हिसाब बना दे रहे हैं, फाइल बन जाएगी, आप जाके कल पेमेंट कराइएगा, ठीक है। आइएगा तो वहीं पर बात हो जाएगी, जो हम लोगों में अपना है वो वहीं पर बात हो जाएगी, फोन पे नहीं बात होगी। ठीक है, ठीक है। आप 12 बजे के बाद फोन करके आज चाचा मरे सतधन है, मैं आया हूँ घाट पे, महिलाओं को लेकर के नहा रही हैं सब। ठीक है। अब यहाँ से जाएंगे, इनको छोड़ेंगे, उसके बाद बाकी हम अपना काम करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। हाँ तो आप फोन करके 12 बजे वहीं जेपी मिश्रा के आइए, ठीक है। वहीं बैठ के बात होगी, वहीं फाइल बनेगी और हमारी आपकी बात हो जाएगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ।